शोभा भारती। पेश है आपकी मनपसंद न्यूज बुलेटिन गाजियाबाद हलचल। प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मंगलवार को बागपत में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष टी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब वे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर दोषियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में बदमाश कितने बेखौफ हो गए हैं, इसका नज़ारा मंगलवार को बागपत में देखने को मिला। बदमाशों ने बागपत में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद छपरौली थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश चिकारा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। घटना की जानकारी लेने खुद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। बागपत जिले के छपरौली थाना इलाके के तिलवाड़ा मार्ग पर दिन निकलते ही भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजय खोखर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी उन्हें गोली मारी गई। अपना काम कर रही हैं, जल्दी ही मुझको गिरफ्तारी की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया अभी हम लोगों ने जानकारी की, रंजिशन मामला लग रहा है, लेकिन घटना की तह में जाकर के हम लोग इसका अनावरण करेंगे। कितने हत्यारे थे, कितनी गोली मारी गई, क्या पता चला? ये बताया गया कि देखने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन ये बताया गया कि शायद 2 हत्यारे थे और उनके भी जल्दी। कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखते थे? ये कुछ बात प्रकाश में नहीं है। अच्छा, क्या इस मर्डर का राजनीतिक कारण भी हो सकता है? इस बारे में हम लोग घटना के खुलासे के लिए प्रयास कर रहे हैं। छपरौली निवासी संजय खोखर आरएसएस के पुराने कार्यकर्ताओं में से एक थे। ककोर कला गांव के जूनियर हाई स्कूल में वह शिक्षक थे। मुख्यमंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने जांच कर दोषियों के विरुद्ध 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। अमेरिका में पढ़ने वाली छात्रा सुदीक्षा की मौत के बाद उसे न्याय दिलाने की मांग तेज होने लगी है। सुदीक्षा अपने चाचा के साथ बुलंदशहर जा रही थी, तभी बुलेट सवार मनचले उसके साथ छेड़खानी करने लग गए। इससे स्कूटी गिरने से उसके सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। सुदीक्षा 4 करोड़ की स्कॉलरशिप से अमेरिका में पढ़ रही थी। दादरी तहसील के डेयरी स्कैनर के रहने वाले जितेंद्र भाटी की होनहार बेटी सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब सुदीक्षा भाटी अपने चाचा के साथ स्कूटी से सिकंदराबाद जा रही थी। उसी दौरान बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 मनचले लगातार सुदीक्षा को छेड़ रहे थे, जिसके चलते औरंगाबाद गांव के पास मोटरसाइकिल की स्कूटी से टक्कर हो गई। इस हादसे में सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई। सुदीक्षा को अमेरिका के बॉक्सन कॉलेज से 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। कोरोना संकट के कारण वह जून में अमेरिका से लौटी थी। उसे 20 अगस्त को अमेरिका लौटना था। सुदीक्षा भाटी की मौत से पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। जितेंद्र भाटी की होनहार बेटी सुदीक्षा भाटी ने HCL फाउंडेशन के स्कूल विद्या ज्ञान से पढ़ाई की थी। वर्ष 2018 में CBSE बोर्ड की परीक्षा में 98% अंक लाकर जिले का नाम रोशन किया था। टॉप करने के कारण सुदीक्षा को अमेरिका के बॉक्सन कॉलेज में दाखिला मिल गया था। इसके बाद उसे 3.83 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई थी। जून में वह कोविड-19 के कारण गांव लौट आई थी। वह अपने मामा से मिलने सिकंदराबाद जा रही थी। परिजनों का आरोप है कि बुलेट मोटरसाइकिल सवार 2 मनचले लगातार उसे छेड़ रहे थे। स्टंट कर रहे मनचलों की वजह से मोटरसाइकिल ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे सुदीक्षा सड़क पर ही गिर पड़ी और सिर में चोट लगने पर उसकी मौत हो गई। बेटी हमारी यहाँ से दादरी से अपने गांव से और अपने मामा के यहाँ जा रही थी। ये उनके साथ थे, उनके चाचा हैं। तो यहाँ दादरी इससे बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे
काफ़ी सारी चोटें हैं। तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फॉरवर्ड धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल जो हो उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया तो उस पर जाट लिखा हुआ था। वहीं पुलिस का कहना है कि सुदीक्षा भाटी के परिजनों ने छेड़खानी की कोई शिकायत नहीं की है। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है और मोटरसाइकिल सवारों की तलाश की जा रही है। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है। सुदीक्षा भाटी के माता पिता ने जो सपना देखा था वह अब चकनाचूर हो गया। माता पिता का अब एक ही आशा है कि वह अपने बेटी को न्याय दिला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। सुदीक्षा की मौत के बाद उसके गांव दादरी के धूम मानिकपुर में सन्नाटा पसरा है। सुदीक्षा के पिता चाय की दुकान चलाते हैं। सुदीक्षा ने 98% अंकों के साथ बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था। उसके जाने से परिवार का सपना चकनाचूर हो गया है। अमेरिका में 4 करोड़ की स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई करने वाली सुदीक्षा भाटी ने बहुत बड़ा सपना देखा था। सपना था अपने गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा विकसित करने का, लेकिन यह सपना अब शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। पढ़ाई में अव्वल आने वाली सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में मौत हो गई, लेकिन यह हादसा कोई सामान्य हादसा नहीं था। परिवार का कहना है कि मनचलों की वजह से सुदीक्षा की जान गई। दादरी के बेहद साधारण परिवार से संबंध रखने वाली सुदीक्षा भाटी ने 2 साल पहले यानी 2018 में 4 करोड़ की स्कॉलरशिप हासिल की थी, तो किसी ने सोचा तक नहीं था कि उसका इतना दर्दनाक अंत होगा। 19 वर्षीय छात्रा सुदीक्षा भाटी ने अपने मजबूत इरादे से अपना सपना सच कर दिखाया था, लेकिन जब सपने को जीने की बारी आई तो मनचलों की वजह से वह मारी गई। परिवार की बदहाल आर्थिक हालत ने कई बार सुदीक्षा की हिम्मत तोड़ी, लेकिन होनहार लड़की का जज्बा बरकरार रहा। उसने अपनी प्रतिभा के बल पर 24 अन्य भारतीय छात्रों के साथ स्कॉलरशिप हासिल की थी। दादरी के धूम मानिकपुर गांव की रहने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी को अमेरिका के प्रसिद्ध बॉब्सन कॉलेज ने 3.8 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। गांव में ही चाय की दुकान चलाने वाले पिता जितेंद्र भाटी बेहद कम पढ़े लिखे हैं। सुदीक्षा की मां गीता भाटी घरेलू महिला है। बेटी की मौत के बाद माता पिता दोनों अंदर से टूट चुके हैं। इस घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश में बहू बेटियों की सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जस्टिस फॉर सुदीक्षा के नाम से हैशटैग चलाया जा रहा है। यह सवाल इसलिए भी जायज़ है क्योंकि योगी सरकार ने मनचलों पर कार्रवाई के लिए एंटी रोमियो टास्क फोर्स का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। 5 अगस्त से पहले जब तक पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर परिसर में परिजात का पौधा नहीं रोपा था तो लोगों को इसकी जानकारी कम ही थी, लेकिन पौधा रोपने के बाद अब इसकी डिमांड बढ़ गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिसर में परिजात वृक्ष का पौधा रोपा गया था। पीएम मोदी द्वारा इस पौधे को रोपे जाने के बाद से ही लोगों में इसके प्रति उत्सुकता बढ़ गई। बड़े पैमाने पर लोगों ने जब इस पौधे की विशेषता को सर्च करना शुरू कर दिया तो एकदम से परिजात पौधे को खरीदने के लिए लोग नर्सरी पहुंचने लगे। अब इसे पीएम मोदी का संदेश कहें या फिर पौधे की विशेषता, नर्सरी में इस पौधे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अधिकतर शहर की नर्सरियों में यह पौधा मौजूद ही नहीं है। जिन नर्सरी में यह पौधा मौजूद है तो वहाँ 150 से 200 रुपये के बीच इसे बेचा जा रहा है।
नर्सरी संचालकों का कहना है कि पहले इस पौधे की डिमांड इतनी नहीं थी, लेकिन 5 अगस्त के बाद से ही इस पौधे के बारे में लोग जानकारी करने आ रहे हैं, तो वहीं खरीदने के लिए भी हर रोज़ लोग पहुंच रहे हैं। अकेले शहर में ही नहीं बल्कि देश भर में इस पौधे की खासी डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में सप्लाई भी बेहद कम आ रही है। जी, जब से मोदी जी ने लगाया है वहाँ पे परिजात का पौधा लगाया है, जब से डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। परिजात के वृक्ष को स्वर्ग के 5 पौधों में से एक माना जाता है, जो समुद्र मंथन के समय निकला था। लेकिन अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो इसे वातावरण के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। साथ ही इसे ऑक्सीजन देने वाला पौधा भी माना जाता है। परिजात को आम भाषा में हरसिंगार का पौधा कहा जाता है, जिसके फूल बेहद खूबसूरत होते हैं। ये परिजात पौधा एयर प्यूरीफाई करता है बहुत ज़्यादा, तो हमारे वातावरण को बहुत शुद्ध रखता है। इसकी वजह से इसका अभी मोदी जी ने अयोध्या में जो प्लांट लगाया था, तो इसके लिए इसकी बहुत डिमांड बढ़ गई है। तो यहाँ मार्केट में मिल नहीं रहा है। पीछे से इतनी डिमांड हो गई कि यहाँ स्टॉक ही ख़त्म है सबके पास में। नर्सरी वाले इतना वो कर रहे हैं कि कहीं माल ही नहीं मिल रहा है स्टॉक से। महंगा कितना हो गया है? महंगा बहुत होगा ये। अभी 70-80 रुपये का शुरू में था, अभी 150-200 रुपये जा रहा है। परिजात के पौधे को औषधीय उपयोग में भी लाया जाता है। इसके पत्ते और फूल औषधि बनाने में काम आते हैं। इससे बनने वाली दवाएं पाचन क्रिया दुरुस्त करने में उपयोग में लाई जाती हैं। आसानी से उगने वाले इस पौधे की विशेषता के कारण ही परिजात पौधे की डिमांड इन दिनों अच्छी खासी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा लगाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वहीं विश्व ब्राह्मण संघ ने परशुराम जयंती पर फिर से अवकाश घोषित किए जाने की मांग की है। जितने भी देवी देवता महापुरुष हैं, ये एक किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, ये सर्व जाति के हैं, सब धर्म के लोग हैं। आजकल देवी देवताओं के नाम पर अलग अलग प्रकार की जाति विशेष के ऊपर जो राजनीतिक हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ज्ञापन मैं इसलिए देने आया हूँ कि इस पर जो अन्य प्रकार की जो जातियों के ऊपर, धार्मिकों के ऊपर, देवताओं देवियों के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर जो जातिकरण हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। विजयनगर के बूढ़ भारत नगर के बाद अब लाजपत नगर में भी लोगों ने शराब ठेके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने कहा है कि मंदिर स्कूल के पास ठेका नहीं चलने दिया जाएगा। शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में विजयनगर के बूढ़ भारत नगर में लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। वहीं अब लाजपत नगर की शिव शक्ति विहार कॉलोनी के मुख्य गेट से महज 8 मीटर की दूरी पर खुले शराब ठेके के विरोध में स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय लोगों ने बताया कि गलत तरीके से नक्शा दिखाकर मकान मालिक ने शराब का ठेका खुलवा दिया। विरोध करने पर उल्टे धमकी दी जा रही है। स्थानीय पार्षद ने कहा है कि शराब ठेका खुलने से लोगों का कॉलोनी से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। श्यामवीर भाटी, सरोज भाटी, उन दोनों के मकान में शराब का ठेका खुला है। जनता ने, पूरे क्षेत्रवासियों ने उसका विरोध किया। विरोध के बावजूद उसने हमें धमकी भी दी कि भाई तुम बहुत आगे आ रहे हो। तो उसके बारे में हम डीएम साहब को भी, नगर मजिस्ट्रेट को भी और आबकारी विभाग को, वीसी, जीडीए वीसी को, एसएसपी महोदय को ज्ञापन दे के आए हैं। और जब तक वो ठेका बंद नहीं होएगा, जब तक हम क्षेत्रवासी उसका निरंतर विरोध करते रहेंगे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि शराब ठेके से शिव मंदिर 30 मीटर की दूरी पर और स्कूल भी निकट में ही है। इस दुकान को जीडीए से 60 मीटर का प्लॉट अलॉट कराकर 130 मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया और शराब का ठेका खुलवा दिया गया। इस भूखंड को पूर्व में एक बार जीडीए ने सील भी कर दिया था। बावजूद इसके यहाँ फिर से ठेका खोल दिया गया है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जब तक ठेका बंद नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। लॉकडाउन अवधि की फीस जमा न होने पर छात्रों को ऑनलाइन क्लास से हटाने से नाराज अभिभावकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लॉकडाउन अवधि की फीस जमा न होने पर ऑनलाइन क्लास रोके जाने के विरोध में गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में अभिभावकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया। अभिभावकों का आरोप है कि लॉकडाउन के चलते अधिकतर लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
ऐसे में लगातार सरकार से 3 माह की फीस माफ़ी की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार स्कूलों के हितों के बारे में सोच रही है। अभिभावकों की लगातार गुहार का भी निजी स्कूल प्रबंधकों व सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिसका फ़ायदा स्कूल उठा रहे हैं। फीस जमा न कर पाने पर स्कूल संचालक छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित कर रहे हैं, वह सीधे तौर पर शासनादेश का उल्लंघन है। मेरा लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से व्यापार बिजनेस की दुकान में मैं वर्क करता हूं और किराए की दुकान मेरी खाली हो चुकी है, मकान मालिक ने खाली करवा लिया है। उसकी वजह से मैं फीस देने में बहुत ज़्यादा असमर्थ था। मैंने प्रधानाचार्य चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल कमलेश राणा जी से जाकर मिला, उसने मिलने से मना कर दिया। लगातार दबाव बनाने के बाद उन्होंने मेरे बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस बाधित कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण इन दिनों डिजिटली क्लास चल रही है, तो स्कूल संचालक किस कारण से वार्षिक शुल्क वसूल रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल की लैब निर्माण, क्लासरूम तक के नाम पर फीस ली जा रही है। जब ऑनलाइन क्लास है तो फीस भी उसी तरह से निर्धारित। महीनों से जो लड़ाई चल रही है और जो स्कूलों ने जो लूट मचा रखी है ऑनलाइन शिक्षा के नाम पे, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से भी और DIOS की तरफ से भी और किसी भी अधिकारीगण की तरफ से। प्रशासन से क्या उम्मीद है आपकी? प्रशासन से उम्मीद यही है कि जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है उन दोनों क्लासेस का अंतर समझा जाए और देखा जाए कि ऑनलाइन क्लासेस सरकारी आदेश के हिसाब से ज़्यादा 3 घंटे तक की परमिटेड है। इसके अलावा स्कूल का उसमें सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का खर्चा आ रहा है, उसका कोई जो है एसेट का खर्चा नहीं आ रहा है, उसका कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं है, उसका कोई जो है एक्स्ट्रा वर्कर्स का, हाउसकीपिंग का और कोई भी खर्चा नहीं आ रहा है। बच्चों को जो है सिर्फ जो है 1-2 मेन सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कि अगर यहाँ पे एजुकेशन अगर डिजिटल है तो फीस जो है वो फिजिकल क्यों हो? अच्छा, मेन यही मुद्दा है। जिस हिसाब से जो चीज़ वहाँ पे अगर जो सर्विसेज स्कूल जो है वो प्रोवाइड करेगा तो उसी हिसाब से फीस भी होनी चाहिए। फुल फीस हम कैसे दें, और वो भी इस टाइम में जब नौकरियाँ नहीं है, जो काम है वो बंद हो चुके हैं। कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम पूरी फीस, वो भी इतनी बड़ी अमाउंट हम पूरी कैसे दे दें? अभिभावकों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उनके रोजगार खत्म हो गए हैं। इस संबंध में स्कूलों को आवेदन किए गए हैं, लेकिन स्कूल उन्हें भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इस आर्थिक तंगी में वे अपने बच्चों की फीस भरें या फिर परिवार का पालन पोषण। अभिभावकों ने DIOS को एक ज्ञापन भी अपनी मांगों को लेकर सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। चक्रोड़ और नाले पर कब्जा किए जाने के विरोध में सीकरी कला गांव के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। सीकरी कला गांव में सरकारी चक्रोड़, नाले व पटरी को अवैध रूप से काटकर खेत में मिला लेने के विरोध में स्थानीय किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपकर मामले की शिकायत की। गांव वासियों का आरोप है कि गांव में ही कुछ लोगों ने सिंचाई विभाग के नाले की पुलिया व चक्रोड़ को अपने खेत में मिला लिया है, जिससे आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। इस मामले की शिकायत मोदीनगर विधायक से भी की गई तो उन्होंने जांच SDM मोदीनगर को दे दी, लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति ने लेखपाल व सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर नाले की पुलिया का नक्शा विपरीत बनवा दिया, जिसकी वजह से आज तक अवैध कब्जा नहीं छुड़ाया जा सका। हमारे गांव में पंडित बुलाकीराम शर्मा जी ने और उनके परिवार ने पोतरों ने जो है नाले की पटरी को, चक्रोड़ को काट के अपने खेत में मिला लिया, जिससे किसानों का आने जाने का रास्ता बंद हो गया। और हमने 8 जून को भी एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय को दी थी, उसके बाद SDM साहब को भी दिए और सिंचाई विभाग में गाजियाबाद ज़्यादा अधिशासी अभियंता को भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन आज तक वो रास्ता नहीं खुला और नाले में मिट्टी गिर के नाले को भर रखा, जिससे गाँव का पानी झोड़का में ही भरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने DM को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने व अवैध कब्जा छुड़ाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। मोदीनगर की एक महिला को ससुराल वालों ने मार पीट कर घर से निकाल दिया है। महिला के साथ 3 छोटे बच्चे भी हैं। महिला पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। गोद में मासूम बच्चे को लेकर रो रही यह महिला है मोदीनगर की रहने वाली सुनीता देवी। डबल स्टोरी निवासी सुनीता देवी का कहना है कि वह घर पर 3 बच्चों के साथ रहती है। उसका पति गोविंद 108 एम्बुलेंस चालक है। वह घर पे कम ही रहते हैं। जब वो घर पर नहीं रहते हैं तो उसका देवर, देवरानी, सास और ससुर उसके साथ मारपीट करते हैं।
सुनीता देवी का कहना है कि सोमवार शाम को ससुराल के लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर कर दिया। सुनीता देवी अपनी शिकायत लेकर मोदी नगर की गोविंदपुरी चौकी पहुंची। घर में नानी का दिया लिख लो। कौन कह रहा? कहाँ जहाँ नन्हे बच्चे लेके हमारे देवर देवरानी कहा तो हमारे साथ क्या मारपीट हुई आपके साथ? और मारपीट भी करते हैं हमारे संग में। अभी सवेरे हम पोछा लगा रहे हैं, आइए मारने के लिए। और सब्जी अंदर घुसते ही देवर हम आज हम रह रहे हमारे मकान में, हम अब जबरदस्ती रह रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर सुनीता देवी को न्याय दिलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और हाँ, गाजियाबाद और इसके आसपास की खबरों के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर और देखते रहिए गाजियाबाद हलचल। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।